छत्तीसगढ़ के राजीव नगर शहर के पांडुका गांव में 12 जनवरी 1918 को महेश प्रसाद वर्मा का जन्म हुआ। महेश प्रसाद वर्मा यानी महर्षि महेश योगी। महेश योगी और महेश प्रसाद वर्मा की यात्रा कुल 18-20 साल की रही। 20 साल 25 साल की उम्र में महेश वर्मा कब महर्षि महेश योगी बन गए ये किसी को पता ही नहीं चला। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले महेश वर्मा की महर्षि महेश योगी होने की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। पिछली बार मैंने गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती की कहानी बताई थी, जो एक छोटे से गांव से निकल करके अपने तप और बल के दम पर विश्व में एक अलग पहचान बनाए और उन्हीं के शिष्य आगे चल करके महर्षि महेश योगी हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना ही नहीं बल्कि अपने गुरुदेव का भी नाम रोशन किया। छोटे से गांव में महेश प्रसाद वर्मा का जन्म हुआ था। इनके पिता राजा राम श्रीवास्तव थे, जो एक सरकारी मुलाजिम थे, नौकर थे, सरकारी कर्मचारी थे। ये जबलपुर में रहा करते थे। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पिता माता के साथ रह करके महेश प्रसाद वर्मा ने ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी किया। बीएससी करने के बाद ये गन फैक्ट्री में क्लर्क हुए, अच्छे पद पर थे। लेकिन उसके बावजूद इनको ये नहीं पता था कि उनका जीवन आने वाले कुछ महीनों में ही बदलने वाला है। नौकरी के दौरान एक दिन ये साइकिल से अपने बड़े भाई के घर जा रहे थे और कहते हैं ना कि जो पूर्व जन्म से संस्कार होते हैं वो समय आने पर जागृत जरूर होते हैं। बहुत सारे लोगों के संस्कार बचपन में ही जागृत हो जाते हैं, कुछ के युवा अवस्था में होते हैं और कुछ के जीवन के अंतिम चरण में। महर्षि महेश योगी का भी जीवन 22-25 साल की उम्र में अचानक बदल गया। साइकिल से जब वो अपने बड़े भाई के घर जा रहे थे जबलपुर में, तो उनके कानों में प्रवचन की सुमधुर ध्वनियां गूंजने लगी। अचानक इनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन्होंने साइकिल वहीं फेंक दी और दौड़ते हुए उस पांडाल की तरफ चले गए जहां प्रवचन चल रहा था, जहां कथा हो रही थी। और कथा व्यास और उस व्यासपीठ पर विराजमान थे ब्रह्मानंद सरस्वती। ब्रह्मानंद सरस्वती की कहानी मैंने पिछली कड़ी में आपको बताया था, लेकिन इस बार भी थोड़ी सी कड़ी जोड़ देता हूं। ब्रह्मानंद सरस्वती अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद 8 वर्ष की उम्र में उनकी भी पूर्व जन्म की जागृतियां तेज हो गईं और वो सन्यासी बनने निकल पड़े। घर से पैदल हरिद्वार पहुंचे, वहां से ऋषिकेश होते हुए हिमालय की गोद में चले गए, जहां उनको उनके गुरु मिले और ये सिद्ध योगी बन करके इस विश्व में, विश्व के पटल पर उन्होंने अपनी प्रामाणिकता भी साबित की। महर्षि योगी उस दिन ब्रह्मानंद सरस्वती के उस प्रवचन कार्यक्रम में पहुंचे और मंत्रमुग्ध होकर के वहीं बैठ गए। महर्षि योगी जहां साइकिल छोड़ करके गए थे, साइकिल वहीं पड़ी रही। लेकिन गुरुदेव के संगत में आने के बाद, ब्रह्मानंद सरस्वती के शरण में जाने के बाद महेश कुमार वर्मा अपने घर वापस नहीं गए। वहीं से गुरुदेव के साथ हो लिए और गुरु की साधनाओं, सेवा के साथ साथ उनकी साधनाओं का उन्हें फल मिला। उन्होंने जो भी अपनी अर्जित उपलब्धियां थीं, धीरे धीरे विश्वसनीय होने के साथ साथ महेश योगी को उन्होंने देनी शुरू कर दी। गुरु के आशीर्वाद से महेश योगी महर्षि महेश योगी हो गए और लंबे समय तक उन्होंने बहुत सारी विधाओं को सीखा। अपने भी उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की
और उस तपस्या के बल पर महर्षि की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। महर्षि महेश योगी ने अपने गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती के दिए हुए ज्ञान में थोड़ा बहुत फेर बदल करके एक नई विधा का शुरुआत किया। वो नई विधा थी टीएम, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, अनुभवातीत ज्ञान। और ये उनका जो शॉर्टकट नाम टीएम दिया था उन्होंने, इसकी ख्याति इन्होंने देश विदेश में पहुंचाई। बहुत सारे लोग महेश योगी के शिष्य हुए और उन्होंने इस ध्यान की नई प्रक्रिया में शामिल होना स्वीकार कर लिया। देश विदेश में हजारों की संख्या में महर्षि महेश योगी के विद्यार्थी हुए और इनसे सीखने वाले हुए, इनके भक्त हुए। महर्षि योगी ने एक पूरा लंबा चौड़ा साम्राज्य खड़ा किया और वहाँ गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और शिक्षा को मूल मंत्र मान करके इन्होंने बहुत सारा काम किया। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, गांवों में इन्होंने विद्यालय खोले, संस्कृत पाठशालाएं खोली और इसके लिए उन्होंने जिन्होंने भी अपनी भूमि दिया उसको एक स्टाम्प पेपर पे केवल अनुबंधित करके इन्होंने पूरी मदद करके उस जगहों को विकसित किया और वहां विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की। महर्षि योगी की संस्था के द्वारा ही शिक्षकों का वेतन, छात्रों को सुख सुविधाएं मुहैया कराती जाती रही। अयोध्या में भी एक बड़ा सेंटर था जहां कम से कम पूर्वांचल के दर्जनों जनपदों के छात्र जा करके योग, विज्ञान और अन्य विधाओं को सीखते थे। महर्षि योगी ने देश विदेश में कई जगहों पर इसका प्रचार प्रसार किया और लाखों की संख्या में इनके अनुयायी बने। महर्षि योगी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा किया था, वहां से स्नातक की शिक्षा ली थी। दर्शन शास्त्र में निपुण होने के नाते आध्यात्म की दुनिया में भी इनकी पकड़ आसानी से बन गई। गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए महर्षि योगी ने बहुत सारी ऐसी विद्याओं को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जो आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर थी। महर्षि योगी ने 1958 के बाद विश्व को अपने टीएम से परिचित कराया और बहुत सारे लोग इस ध्यान प्रक्रिया में उनसे जुड़ते रहे। 1960 के दशक में ब्रिटिश रॉक बैंड बीटल्स ने उनके साथ समय बिताया। बीटल्स के जुड़ने के बाद महर्षि योगी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन फैलने लगी। 2002 में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के माध्यम से राम नाम से एक इन्होंने सिक्का भी जारी किया था जो चल नहीं सका और अंततः 91 वर्ष की उम्र में 5 फरवरी 2008 को महर्षि योगी का देहांत हो गया। महर्षि योगी ने दुनिया को शांति और सदाचार की शिक्षा दी और विश्व में भारत का नाम रोशन किया। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और आप क्या जानना चाहते हैं हमसे उसे भी कमेंट बॉक्स में डालें। हम प्रयास करेंगे कि उस बारे में भी खोज कर आपको जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। नमस्कार।